अच्छा भाई, लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस की। यानी एक्सपेंसेस को आप किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्रीज आप किस तरह बनाएंगे। चूंकि हमारा जो ये टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम क्या है, जनरल जर्नल एंट्रीज। और मैंने आपसे ये कहा था कि पहले हम इसको टुकड़ों में समझेंगे, यानी मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, एक एक चीज को अलग अलग जो है वो हम समझने के बाद फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपकी इस टॉपिक के ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाए। तो चलिए आज बात करने जा रहे हैं हम किस पर भाई, एक्सपेंसेस को किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए एक्सपेंसेस तो आप लोग जानते हैं, जस्ट लाइक आपका रेंट है, सैलरीज है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जो हमारा टॉपिक है हेड ऑफ अकाउंट्स, उसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स क्या हैं, सारे हेड ऑफ अकाउंट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। अच्छा भाई, अब एक्सपेंसेस में है कि आपका सैलरी है, कमीशन है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, राइट, या जो आपकी यूटिलिटीज हैं, वेजेस हैं, ये सारे के सारे आपके बिजनेस के क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। अब या तो ये एक्सपेंसेस क्या कर दिए जाएंगे भाई, तीन कंडीशन होगी इसकी, पेमेंट की तीन कंडीशन होगी। या तो मैं क्या करूंगा, इसको कैश से पे कर दूंगा, या मैं क्या करूंगा, इन एक्सपेंसेस के बदले क्या करूंगा, चेक इशू कर दूंगा। या तीसरी कंडीशन क्या है कि मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा, आफ्टर सम टाइम क्या करूंगा, मैं पे करूंगा। तो ये तीन सिचुएशंस हैं, तीनों सिचुएशन को हम बारी बारी समझते हैं। लेट सपोज आपसे कहा यह जाता है, आपको ट्रांजैक्शन लिखी हुई मिलती है कि भाई पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹30,000। देखिए भाई, पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹30,000 का मतलब क्या है कि भाई आपने अपने बिजनेस का एक खर्चा, कौन सा खर्चा, उस खर्चे का नाम क्या है, उस खर्चे का नाम है सैलरीज एक्सपेंस। ये आपने क्या कर दिया, पे कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ है पेड, सेकंड फॉर्म है, पे की सेकंड फॉर्म है, पेड, अदा कर चुके। और यकीनन ये आपके बिजनेस का खर्चा भी हुआ है, एक्सपेंस भी हुआ है, पहले आपने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। ठीक है भाई, तो जब आपके बिजनेस का ये खर्चा हुआ है, दो अकाउंट निकालने हैं आपने इसके अंदर से। कौन से दो अकाउंट निकालने भाई, आपने कहा भाई पेड लिखा है, सिर्फ पेड लिखा हो तो आप कहोगे भाई दिमाग में दो बातें आती हैं, भाई चेक भी तो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर वो चेक की बात करेगा, यानी एग्जामिनर अगर चेक की बात करेगा, या वो चेक से चाहता होगा कि आप एंट्री बनाएं, तो वो मेंशन करेगा उसको कि पेड बाय चेक, या इशूड अ चेक, या ड्रॉ अ चेक, इस तरह के वर्ड्स यूज करेगा, ताकि आपको पता चले कि भाई इस एक्सपेंस के बदले, इस खर्चे के बदले, या इस खर्चे की जो पेमेंट हुई है वो थ्रू चेक हुई है। लेकिन अगर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा है एग्जामिनर, जस्ट लिख कर देता है पेड सैलरीज एक्सपेंस, या पेड कमीशन एक्सपेंस, या पेड कोई सा भी एक्सपेंस, तो आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है कैश से। तो एक तो अकाउंट मिल गया आपको क्या, कैश। दूसरा अकाउंट क्या, अब आप मुझे ये बताइए कि ये कैश जो आप पे कर रहे हैं किस बात का कर रहे हैं। तो आपने कहा भाई सैलरीज पे की है, तो सैलरीज क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है। तो दूसरा अकाउंट क्या मिल गया आपको, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। तो ये दो अकाउंट्स यहां पर रिकॉर्ड होंगे, एक तो रिकॉर्ड होगा सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट, दूसरा रिकॉर्ड होगा कैश अकाउंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन दोनों में से किस अकाउंट को डेबिट करूंगा और किस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। यही तो असल काम है हमारा इस टॉपिक के अंदर, कि हमें यह पता चले कि कौन से दो अकाउंट्स यूज करने, कौन से दो अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड करने, और साथ साथ हमें यह भी पता हो कि किस अकाउंट को मुझे क्या करना है, डेबिट करना है, और किस अकाउंट को मुझे करना है क्रेडिट। तो यहां क्या करूंगा भाई, मैं लाजमी सी बात है सैलरीज एक्सपेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बिजनेस का सैलरीज के नाम पर जो खर्चा है, सैलरीज का जो एक्सपेंस है, क्या उसका पहले कोई अकाउंट है? आपने कहा नहीं, पहले कोई अकाउंट नहीं है। कोई मेंटेन हुआ अकाउंट? आपने कहा नहीं, कोई अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ, ये पहला महीना है, पहले महीने की तनख्वाह आज दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि पहले आपने सैलरीज एक्सपेंस के नाम से कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया, राइट। तो जब कोई अकाउंट मेंटेन आपने नहीं किया, तो इसका मतलब सैलरीज एक्सपेंस का जो बैलेंस है
राइट। जो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है, लाजमी सी बात है वहां पर जीरो है, जीरो बैलेंस है, यानी रिकॉर्ड ही नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, जीरो बैलेंस है। अगर मैं कहूं अब कितना हो गया आपका सैलरीज एक्सपेंस, खर्चा कितना हो गया, आप बोलोगे भाई 30,000 का खर्चा हो गया हमारा। जब 30,000 का खर्चा हो गया और पहले कितना था, जीरो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब कि मुझे पहला अकाउंट जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड करना है सैलरीज एक्सपेंस। और ये जो सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट है क्या हो रहा है बेटा, ये इंक्रीज, यानी एक्सपेंस है तो पता नजर ही आ रहा है, एक्सपेंस लिखा हुआ है साथ में मैंने इसके, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा आप क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, हम डेबिट क्रेडिट रूल्स जानते हैं, और हम जो काम करते हैं, हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स करते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस ये दोनों अकाउंट जब भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो हम इनको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पर, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, डेबिट किया। इसी तरीके से दूसरा अकाउंट मुझे क्या रिकॉर्ड करना है, कैश। कैश क्यों, क्योंकि पेड का लफ्ज लिखा है, चेक मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं इसको क्या करूंगा भाई, कैश क्या है मेरा, एसेट, कैश एसेट है, इसको एसेट लिख लें। कैश क्या है मेरे बिजनेस का भाई, एसेट है, और ये एसेट क्या हो रहा है, इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, एसेट क्या हो रहा है आपका बेटा, यहां पर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने पैसे क्या किए हैं, पे किए हैं, आपने पेमेंट की है, तो पेमेंट की वजह से आपका ये एसेट क्या होगा, डिक्रीज हुआ, तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्टीमेट जो आपकी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी भाई, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप, यहां पर आप करेंगे कैश क्रेडिट विथ ₹30,000। देखिए अल्टीमेट आपने जो एंट्री बनानी होती है वो ये वाली बनानी होती है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इतना लंबा काम मैं क्यों करवाता हूं, मैं इतना लंबा काम इसलिए करवाता हूं ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट जाने कि इसके पीछे काम किस तरह से हो रहा है, किस सोच से काम हो रहा है, वो थिंकिंग आपके पास होनी चाहिए, राइट। अभी आपको लगेगा भाई शुरू में बहुत लंबा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए, आपका ये जो थिंकिंग प्रोसेस है ये तेज हो जाएगा। आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं यहां पर क्या करूं, ये स्ट्रक्चर बनाऊं, आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, एंट्री बना देंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, एंट्री बना देंगे। ओके भाई, अगली बात क्या होती है यहां पर, आपसे कहता है भाई, अच्छा एक और बात मैं यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं कि देखें, अगर आपको यहां पर लिखा हुआ मिलता पेड सैलरीज, एक्सपेंस नहीं लिखा होता, एक्सपेंस का नाम मेंशन नहीं होता, यहां पर जस्ट लिखा होता पेड सैलरीज, तब भी अंडरस्टूड सी बात है कि सैलरीज क्या है, क्या होता है बिजनेस का, एक्सपेंस है। भाई देखें ना, सोच कहां से होगी, बिजनेस की साइड से होगी। जब बिजनेस की साइड से सोचेंगे, एम्प्लॉय की साइड से नहीं सोचना है। एम्प्लॉय कौन, जो वहां पर काम कर रहा है, ठीक है, सैलरी उसी को देंगे ना जो वहां पर काम करने वाला बंदा है। अगर उस बंदे की साइड से सोचते हुए आपने काम किया तो फिर गलत हो जाएगा, उसकी तो इनकम है, तो आप क्या सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, इनकम, तो आप इनकम रिकॉर्ड करने बैठ जाएंगे वहां पर। तो इनकम नहीं रिकॉर्ड करनी है आपने क्या रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि आपने सोचना कहां से, आपने बिजनेस की साइड से सोचना है, एम्प्लॉयर के एस्पेक्ट से सोचना है आपने। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हो गई बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपको कहा जाता है भाई पेड सैलरीज। अब इस केस में मैं एक्सपेंस नहीं करता मेंशन, पेड सैलरीज बाय इशूइंग अ चेक, बाय इशूइंग अ चेक। आपने चेक इशू किया, कितने का, आपने चेक इशू किया 40,000 रुपए का, आपने तनख्वाह अदा की, 40,000 रुपए की तनख्वाह अदा की चेक इशू करके। अब सीधा सा जो बुनियादी फर्क है इन दोनों बातों के अंदर वो क्या है भाई, सैलरीज एक्सपेंस को तो यहां पर भी क्या होना है, डेबिट होना है, लेकिन यहां क्रेडिट कैश नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहां क्रेडिट होगा बैंक। वजह क्या है उसकी, कि इस बार जो पैसे कम होंगे, जो एसेट कम होगा आपका, वो कौन सा वाला होगा, वो होगा आपका बैंक अकाउंट, राइट। तो जब बैंक अकाउंट आपका कम होगा तो आप यहां पर जो क्रेडिट करेंगे वो किसको करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि कैश अकाउंट क्रेडिट करें। देखिए सब अकाउंट्स हैं, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट है, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है, राइट। जितनी भी चीजें आप डेबिट क्रेडिट करते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, हम अकाउंट बोलते हैं। आप चाहे तो एंट्रीज में लिख दिया करें साथ में, सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट, अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट,
आप लिखा करें इसको, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, नहीं भी लिखते तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे, आपने कहा भाई क्या करना है, कैश की जगह बैंक की तो लाना है, बाकी सारी बातें वही हैं। तो ये हो गया भाई सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और यहां आ जाएगा बैंक क्रेडिट यानी बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना भाई, ये हो गया 40,000 रुपए से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात क्या होगी, अगली बात ये होगी कि आपने पैसे ही अदा नहीं किए। पैसे अदा नहीं किए का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे अदा करेंगे भी नहीं, आप पैसे अदा करेंगे लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद आप पैसे अदा करेंगे। इस वक्त आपने कैश पे नहीं किया। देखिए ऐसी सिचुएशन, ऐसा एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है, मैंने वर्ड यूज किया इनकर। इनकर मतलब हो चुका, खर्चा तो हो चुका। खर्चा हो चुका से क्या मुराद है, इस बात को समझें जरा। मैंने कहा कि हमारे पास जो लोग काम करते हैं, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, वो पूरा महीना काम करते हैं और महीने के एंड में क्या दी जाती है, उनको तनख्वाह दी जाती है। अब पूरा महीना वो काम तो कर चुके, लेकिन महीने के एंड में हम पेमेंट नहीं कर रहे, हम पेमेंट करेंगे अगले महीने की 5 तारीख को। तो ये खर्चा कौन से महीने का है, पहले तो ये बताइए। यानी अगर मैं कहूं कि जनवरी के महीने का काम वो कर चुके हैं, पेमेंट करेंगे 5 फरवरी को, तो क्या ये खर्चा मैं 5 फरवरी का बोलूं कि ये फरवरी का खर्चा है? तो आप कहेंगे नहीं, खर्चा तो फरवरी का नहीं है, खर्चा तो जनवरी का है। तो इसको रिकॉर्ड भी कहां करें, जनवरी में ही रिकॉर्ड करें, जनवरी की लास्ट डेट पर, जनवरी की 31 को रिकॉर्ड कर लें इसको कि भाई ये सर्विस हमें क्या मिल गई, पूरे महीने की मिल गई। तो जनवरी की 31 तारीख को रिकॉर्ड करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनवरी की 31 तारीख को रिकॉर्ड क्या करें, राइट। चलें पहले तो ये समझते हैं कि इस खर्चे को बोलते क्या है। देखिए ऐसा एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है, इनकर का मतलब समझा दिया मैंने। ऐसे ही अगर मैंने कहा भाई ठीक है मैं कोई और सर्विस ले चुका हूं, लेट सपोज मैंने एक ऑफिस लिया रेंट पर, ऑफिस रेंट पर लिया, अब मैंने क्या किया, उसको भाई डिपॉजिट वगैरह तो सब दे दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग होता है, रेंट अलग होता है। तो मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की वो दे चुका हूं, वो एक अलग बात है। लेकिन रेंट के लिए मैंने ये कहा कि मैं रेंट आपको पे करूंगा नेक्स्ट मंथ। अगर मैं रेंट नेक्स्ट मंथ पे करूंगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, किसी भी वजह से मैंने जब वो कहा रेंट में पे करूंगा आपको, कहां पर, कब पे करूंगा, नेक्स्ट मंथ पे करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे महीने जो मैंने जगह को इस्तेमाल किया, मेरा खर्चा तो हो गया, वो इसी महीने का खर्चा है, उसको मैं अगले महीने में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, उसको इसी मंथ में रिकॉर्ड करूंगा। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी भी होंगी कि हम क्या करेंगे, सर्विस लेने से पहले ही पेमेंट कर देंगे। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि हमने सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की। अभी किस कंडीशन पर बात कर रहे हैं कि सर्विस ले चुके हैं लेकिन हमने पैसे अदा नहीं किए। मैंने सैलरीज के लिए क्या किया, मैंने एम्प्लॉय से काम तो ले लिया लेकिन मैंने उसको अभी पेमेंट नहीं की। तो ऐसा खर्चा जो खर्चा तो हो गया, इनकर तो हो गया, बट उसको हमने पे नहीं किया, तो ऐसे खर्चे को हम कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस। ऐसा खर्चा जो हमने अदा नहीं किया है, उस खर्चे को हम क्या कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। और एक्रूड एक्सपेंस आपके बिजनेस की है लायबिलिटी। कैसे लायबिलिटी, देखते हैं भाई, समझते हैं अभी इसको। ट्रांजैक्शन लिखते हैं और ट्रांजैक्शन की मदद से बात को समझते हैं। आपसे कहा जाता है भाई सैलरीज expense has been incurred but not paid rupees 45,000। देखिए भाई एक्सपेंस तो हो चुका, सैलरीज एक्सपेंस इनकर हो चुका है। क्या लिखा है, सैलरीज एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड। इनकर्ड तो हो चुका लेकिन अभी तक आपने इसके पैसे अदा नहीं किए हैं। तो मैंने क्या कहा था, ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, एक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे। अब देखें खर्चा तो हुआ है, खर्चा इधर भी हुआ था, खर्चा इधर भी हुआ था, खर्चा इधर भी हुआ है। तीनों बातों में फर्क क्या है, यहां खर्चा हुआ था, खर्चा भी रिकॉर्ड हुआ, पैसे दे दिए। यहां खर्चा रिकॉर्ड हुआ, चेक इशू किया था तो बैंक लिख दिया। यहां खर्चा हुआ है,
सैलरीज एक्सपेंस तो यहां भी डेबिट करूंगा, क्योंकि इधर भी डेबिट था, इधर भी डेबिट था, और यहां पर भी क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। डेबिट का रीजन क्या है, सैलरीज एक्सपेंस जो डेबिट हो रहा है उसका रीजन क्या है कि खर्चा तो हो गया, खर्चा बढ़ रहा है आपका, खर्चा जब इंक्रीज हो रहा है कितने से, 30,000 रुपए से, सॉरी 45,000 से, तो 45,000 का एक्सपेंस तो डेबिट हो गया। लेकिन मैं यहां पर क्रेडिट क्या करूं, तो क्रेडिट करूंगा मैं यहां पर एक अकाउंट जिसका नाम क्या है, उसको मैं बोलूंगा क्या, समझाता हूं कि क्यों बोलूंगा ऐसा मैं इसको बोलेंगे हम एक्रूड सैलरीज। ये आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्या बोलूंगा भाई मैं इसको, एक्रूड सैलरीज क्रेडिट। देखें, सैलरीज की जगह रेंट हो तो क्या लिख दें आप लोग यहां पर, एक्रूड रेंट। उसकी जगह एडवर्टाइजमेंट हो, एक्रूड एडवर्टाइजमेंट। कोई सा भी अकाउंट हो, जो भी हो, आपने एक्रूड के साथ उस वर्ड को लिख देना है। और ये जो एक्रूड सैलरीज है, ये जो एक्रूड सैलरीज हैं, या एक्रूड कोई सा भी नाम होगा उसके साथ जो एक्सपेंस होगा वो नाम लिख देना आपने। ये क्या है, ये है लायबिलिटी अकाउंट। देखिए एक्रूड सैलरीज एक अकाउंट है, सही। अच्छा, कुछ किताबों में इसको पेएबल के नाम से भी लिखते हैं, वो भी सही है, कोई मसला नहीं है, वो भी लिख सकते हैं। यानी उसको लिखते हैं सैलरीज एक्सपेंस। कमीशन होगा तो कमीशन, सॉरी सैलरीज पेएबल, कमीशन पेएबल, रेंट पेएबल। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको एक्रूड के नाम से लिखें, दोनों बातें सही हैं, कोई मसला नहीं है। तो एक्रूड सैलरीज क्या है, लायबिलिटी, और वो पेएबल वाला अकाउंट भी क्या होगा, लायबिलिटी होगा। और ये लायबिलिटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। आपको समझ आ गई होगी मेरी वो वाली बात कि अगर कोई अकाउंट पहले से मेंटेन नहीं है तो वो जीरो है, अब मेंटेन कर रहे हैं तो उसको बढ़ा रहे हैं, तो जब बढ़ा रहे हैं तो वो क्या होगा भाई, यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। इस वजह से मैंने क्या किया, एक्रूड सैलरीज को क्रेडिट किया। किस अमाउंट से क्रेडिट करूंगा मैं इसको, 45,000 में ऊपर लिख देता हूं, 45,000 से मैंने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट था एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने का, कि एक्सपेंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। 3 कंडीशन है, या तो कैश से पे करेंगे, या तो चेक से पे करेंगे, या फिर पे नहीं करेंगे। पे नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी पे नहीं करेंगे, पे नहीं करने का मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम हम क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में।